दुखी रहते थे। क्यों? बोले घर में सब कुछ है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, खाने के सारे सामान है, लेकिन उसके उपयोग के लिए कोई घर में बालक नहीं है कि मैं किसके ऊपर खर्च कर सकूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मंदिर। आत्मदेव जी परेशान रहते। एक दिन की तो ऐसी बात आई महाराज, इतना मन खराब हो गया, बोले आज अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जंगल चले गए, वृक्ष के नीचे रोने लगे, मार कूट कूट के रो रहे हैं और अपने सर को एक शिला से मार रहे हैं और खून गिर रहा है। उधर से एक संत देवता आए, देखे दया आ गए, अरे महाराज सर से खून गिर रहा है, रो रहा है, कौन है कौन है? संत तो वैसे ही, संत हृदय नवनीत समाना, नवीन। पास गए, बोले क्या हो गया बालक, क्यों रो रहे हो और ये दशा क्या बना रखी है अपनी? बोले मुझे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, पर मेरे घर कोई गोपाल नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, लेकिन मुझे लड़का ही चाहिए। अब चरणों को पकड़ लिया महाराज आत्मदेव जी ने, बोले आज आप मुझे वरदान दे के जाओगे यहां से। आप महाराज को संत भगवान भला बोले दया बिन संत कसाई और दया करी सो आफत आई। एक तो दया करी, बाके पास गए और बाको हाल तक पूछो मैंने, और फिर मुंह पे क्या कह रहा हूं, भैया अगर मुझे तुमने पुत्र प्राप्ति को वरदान ना दियो तो मैं यही प्राणों का परित्याग करूंगा। वो संत देवता सोचने लगे, बोले एक तो दया करके इसके पास गया और इसने तो मेरे जीवन को ही आफत में डाल दिया। बोले ब्रह्म हत्या और लगेगी, ब्राह्मण है और मेरे सामने मरेगा, कहेंगे भगवान तेरे सामने, आंखों के सामने पाप हो रहा था, तूने देखा, तूने रोका नहीं, झोली से फल निकाला और ब्राह्मण को कहा लो आत्मदेव जाओ, तुम्हें सुंदर सा लाला प्राप्त होकर। आप महाराज आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, सुनती हो, अरे गेट खोलो, बेल नहीं खाना तो। कुंडली देवी सोचने लगी ऐसा क्या मिल गया, अच्छा आज जजमान के यहाँ से सोना होना पाएंगे, वही ले आए हैं कि सोने का है, जो जाके रख लो अंदर, काम आएगा बुढ़ापे में। बोले आज मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बोले क्या सही? बोले ये फल, बोले घर में इतने फल रखे, एक फल में आपको ऐसा क्या मिल गया? बोले मैंने आज दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं आज वन को जाऊंगा पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। और ऐसे संत भगवान की कृपा हुई मुझ पे कि मुझे उन्होंने वरदान दे दिया, बोले लो ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम सुंदर पुत्र हो। धुंधली देवी कहने लगी भला फल से नहीं पुत्र होता है? आत्मदेव जी फल देकर चले गए, बोले देवी तुम खा लेना, मैं जा रहा हूँ, कुछ मुझे पूजा पाठ करवाना है, वो करवा के। अब वो फल लिए सोच रही धुंधली, इस फल को मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, एक तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो गया, मान लो बाई चांस मेरे घर में आग लगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, कुछ ज्यादा खा नहीं सकती, ज्यादा उठ नहीं सकती, है ना? हाँ, मैं बिस्तर पे सो रही हूँ और मेरे घर में चोर आया, तो जब तक मैं जाऊंगी तब तक तो चोर चुरा के भाग जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इस प्रकार से वो अपनी सहेली से कह रही थी, तो तभी उसे याद आया कि उसके सहेली भी गर्भवती थी उसी समय। तो कुंडली कहती है अपनी सहेली से, सुनो वैसे भी तुम्हारे पास 4 पुत्र हैं,
अगर ये पुत्र हो ना तो मुझे दे देना, मैं तुमको धन दे दूंगा। इस बारे में बोले ठीक है। फल की परीक्षा के लिए उस फल को कि संत भगवान ने झूठ बोला या सच बोला है, उस फल को खिला दिया। इसको गौ माता। समय आया, उसकी सहेली गर्भपात हुआ महाराज, तो सुंदर लाला हुआ, धन देकर के लाला दे और बोलती है सुनते हैं अजी सुंदर सा लाला हुआ है। आत्मदेव जी जैसे ही सुने, अब महाराज ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, पूरे भंडारा पूरे गांव में चक्क पूरी सब्जी, हाँ बसंत में रबड़ी। अब बोले जो भांग खाना चाहते हैं वो भांग के लिए। ऐसे ही महाराज बढ़िया आनंद खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, लाला को लेके घूम रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। अब जैसे ही याद आया दुल्हनी को, अरे मैंने फल खिलाया था गौ माता को। समय आने पे उसने भी बढ़िया नीलमणि से लाला को उत्पन्न किया महाराज, जाके कान गौ जैसे और पूरा शरीर मनुष्य जैसा। आत्मदेव जी कहने लगे देखो ये बेटा है, मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम परमात्मा। अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, दर्द मैंने सहा। जानते हो तो प्रसव पीड़ा क्या होती है, कितना दर्द होता है, कितना रक्त निकलता है। और कह रहे बड़े आए आत्मदेव के परमात्मा देव, नहीं मेरा नाम कुंडली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। अरे महाराज ठीक है भैया, स्त्री की तो चलती है, पति कहाँ चले। जब स्त्री बोलना प्रारंभ होती है तो पति तो छुप जाते हैं। बोल ले भैया, पुरुषों को बहस करने की आदत नहीं होती है ना। समय आने पर तुमसे पूछे, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। धुंधकारी नाम रख दिया, अब जैसा नाम वैसा ही बोल। और जो गौ माता के गर्भ से शिशु निकला था उसका नाम गोकर्ण रख दिया, जिसके कर्ण गाय जैसे हो। महाराज गोकर्ण जी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी पंडितों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ और धुंधकारी महान खल हो गया। अपनी माँ को मारता, अपने पिता को मारता। पैसा दो मुझे, पैसा लेकर के मदिरा का पान करता, स्त्री संगम करता। स्त्री संगम कर रहा है महाराज, पराई स्त्रियों के साथ घूम रहा है। जितने आत्मदेव जी ने अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा बनाई थी सबको नष्ट कर दिया। आत्मदेव जी सोचने लगे थोड़ा समझाऊंगा सुधारूंगा। जैसे ही समझाने लगते तो उल्टा जवाब देता, मारने लगता लाठी से। आत्मदेव जी परेशान हो गए। एक दिन रात्रि में बैठे गोकर्ण जी के साथ बड़े दुखी थे और अपने दुख का सारा वृतांत गोकर्ण जी को बताया। गोकर्ण जी कौन? बोले तो गौ के पुत्र थे। भला संत कोई वरदान दे और विफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम से बोल दो ना राधे राधे।
समय आया महाराज, गोकर्ण जी पंडित में ज्ञानी और धुंधकारी महान थे। आत्मदेव जी एक दिन बैठे गोकर्ण जी के साथ विचार कर रहे, बोले इतना मैं तो बेटा पाकर पछता रहा हूं, भाई पुत्र हो अगर कुपात्र निकल जाए तो बहुत बहुत दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जब लोहा गर्म है तभी उसको मोड़ दो, क्योंकि जब मोड़ने के बाद वह ठंडा हो जाएगा तब आकार नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। लोहा गर्म कब तक रहेगा? बोले 10 वर्ष तक। जिस फील्ड में जो भी संस्कार दोगे, जो भी सिखाओगे, वही वो सीखेगा, वही वो जिंदगी भर आपके साथ करेगा। इसीलिए संस्कार 10 वर्ष तक खुद को कंट्रोल करके एकदम अच्छे संस्कार दो और अपने बच्चों को ले आओ, कथा सुनवाओ, भागवत सुनवाओ, ताकि संस्कार उनके अंदर प्रविष्ट हो। समझाने लगे तो गोकर्ण जी कहते हैं आप तो बहुत दुखी है ना। तो बोलते हैं आपसे ज्यादा पता है कौन दुखी है? ये संशय है कि मैं दुखी हूं, तू दुखी है, तू दुखी है। दुखी तो सभी है, पैसा वाला भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, के राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी धनवान सुखी, जो गरीब है वो धनवान को समझता है कि वो सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भाई। जिसके पास धन है ना वो भी कहता है राजा सुखी, और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा भी कहता है बोले महाराजा सुखी है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता भैया सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहे चतुरानन, चार मुखी ब्रह्मा जी, चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कह रहे भैया विष्णु भगवान की दुखी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। सब दुखी, जो हरि का भजन कर रहा है वो सुखी है, और जो नहीं कर रहा ना वो दुखी है। ऐसा ही प्रवचन कर रहे थे अपने पिताजी के सामने। गोकर्ण जी देखो कितने पंडित ज्ञानी है, अच्छे से अच्छी बातें कर रहे हैं अपने पिताजी के साथ। ऐसी बातें कर रहे थे, समय आया महाराज सुंदर दिव्य आत्मदेव जी को पश्चाताप हुआ, समझ नहीं आया मैं क्या करूं। उन्होंने भागवत को अपने हाथों में लिया तो वन को चले गए। बोले अब मुझसे देखा नहीं जाएगा, मेरा पुत्र पात्र हो गया। वन को चले गए, दशम स्कंद का पाठ किया भागवत जी का और अपने प्राणों का परित्याग किया। इधर धुंधली परेशान हो गई अपने पुत्र से, घर में कुआं था, कूद करके वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग किया। चारों तरफ साम्राज्य धुंधकारी का हो गया। समय आया, एक दिन की बात है, स्त्री साम्राज्य कर रहा था, स्त्री संगम धुंधकारी। वैश्याओं को लगा कि इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे। धुंधकारी को बांधा खटिया से, उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भरे और वहां से चली गई वैश्या। धुंधकारी का तड़पते तड़पते वहीं वध हो गया और वो प्रेत योनि में परिवर्तित हो गया।
गोकर्ण जी को पता चल गया और गोकर्ण जी गया गए हो रहे थे, वहां पे पिंडदान किया, वापस आए उत्तम नगर। जैसे ही घर में प्रवेश किए तो अजीब सी आवाजें आ रही है चारों तरफ से, कभी हाथी की, कभी सूअर की, कभी शेर की, कभी अन्य अन्य जानवरों की, अन्य अन्य प्रकार के जानवरों की आवाज आ रही। जल अभिमंत्रित किया गोकर्ण जी ने, तुरंत जैसे ही छींटा मारा तुरंत प्रकट हो गया सामने कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधिकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भैया हूँ धुंधकारी, और मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया, इसीलिए मैं आज प्रेत योनि में हो गया हूँ। कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए कैसे भी करके। गोकर्ण जी कहने लगे मुझे तो पता चल गया था, मैंने गया में तुम्हारे नाम से श्राद्ध भी किया, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। बोले अब तो कोई और उपाय देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपातकालीन उसकी मृत्यु हो गई हो एक्सीडेंट में या आदि आदि क्रियाओं में, अगर उसके नाम से भागवत करा ली जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती नहीं, हो जाएगी। तो यहाँ पर गोकर्ण जी क्या कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो भैया, मैं आपका कुछ ना कुछ कल्याण जरूर करूंगा। प्रातःकालीन भुवन भास्कर से सूर्य नारायण से प्रार्थना की, उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि धन्या भागवती माता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। समय आया, गोकर्ण जी ने भागवत कथा करी। अब प्रेत है, टिकेगा तो है नहीं, हवा हो जाएगा, इसलिए सप्त ग्रंथि 7 ग्रंथि वाला बांस लगा जो अंदर से पोल है बिल्कुल खाली, और 7 गांठ है। गोकर्ण जी ने कहा भैया आप इसके अंदर विराजमान हो जाओ। गोकर्ण जी एक दिन की कथा किए, एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की किए, दूसरी ग्रंथि फट गई, ऐसे ही 7 दिन की ग्रंथि 7 दिवस में फट गई। और उसके बाद 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप में विराजमान और खड़ा हो गया सामने। बोले जय हो भैया, आपकी कृपा से मैं तो मुक्त हो गया। अब मुझे बोले अब उनको तुम्हारे लिए पुष्पक विमान आना है, भगवान विष्णु भेज रहे हैं, अब तुम भगवान के पास रहोगे, अब तुम भटकोगे नहीं, इसीलिए छोटी ही भागवत कराओ और अपने पितरों के नाम से करो। अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो जो भी कराना चाहते हैं या कराने वाले हो वो यहाँ हमारे आचार्य जी को सूचित करें, क्योंकि देखो हमारे पितृ किस स्थिति में हम नहीं जान सकते, है ना। उनके साथ क्या हुआ, अब वो कहाँ है, कष्ट हो रहा है या सुखी है, हम नहीं जानते। लेकिन हम अगर उनके नाम से भागवत करा दें तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 7वें दिन के बाद भगवान विष्णु स्वयं रथ पर चढ़कर आएंगे और आपके मित्रों को अपने साथ लेकर। तो बंधुओं, भागवत एक सार है और भागवत को सुनना चाहिए। धुंधकारी का उद्धार किया गोकर्ण भैया ने, और उसके बाद अन्य जो लोग सुन रहे थे उन्होंने कहा भैया हमने सुनी नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं विमान आया। बोले आपने सही से सुना नहीं है, अगली बार फिर भागवत करवाई। सब लोगों ने मन से और अपने कान लगाकर कथा सुनी। महाराज सुंदर दिव्य सभी के लिए विमान आया और सब भगवान के वैकुंठ लोक को चले। इसी
प्रकार से बंधुओं यहाँ भागवत की दूसरी महिमा के बारे में बताया गया कि कितना से बड़ा कितना भी पापी हो, वो आपातकालीन मृत्यु हो गई हो उसकी, उसके नाम से अगर भागवत कथा करा दी जाए तो वो मुक्त हो जाता है, वो वैकुंठ चला जाता है। ये भागवत की महिमा है। बोले भागवत भगवान की। अब बताते हैं बंधुओं कि भागवत कब करानी चाहिए और किससे। सर्वप्रथम एक अच्छे ब्राह्मण के पास जाओ, या कोई व्यास कॉन्टेक्ट में है तो अच्छी कथा करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में जाओ, उनसे परामर्श लो। और कुछ महीने हैं जो उत्तम है, जैसे कि भाद्रपद कितना उत्तम महीना है, हम सभी भी कथा सुन रहे हैं इस महीने में। और आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये महीने कुछ विशेष फलदायी बताए गए। इनमें कथा कराई जाए तो इनमें उस कथा का दिनांक रखो, फिर व्यास जी को नारियल दे करके अपनी कथा पक्की करो। महाराज हम करवाएंगे। अब आप हमारे लिए नियुक्त हो गए, पहले ही नारियल दे दो, संकल्प करवा लो, ताकि भगवान भी आपके काम में अड़चन ना पैदा करे, किसी भी विधि ना हो कार्य। और किसी परम विद्वान जो वेद वेदांत का सार जानता हो, है ना, और कथा प्रेम पूर्वक सुनाता हो, वेद वेदांत का सार सुनाता हो, और उसके साथ एक ब्राह्मण बालक भी रखो जो भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ करे, है ना। तो ऐसा है, इस प्रकार से कथा कराई जाए और उत्तम महीने मैंने आपको बता दिया। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।